में तो ये आया है कि गौरव कैप्टन बने तो हैं, पर सबने बिग बॉस पे ये जो है बहुत सवाल उठाए कि आप बायस हैं, आपने गलत डिसीजन लिया है, गलत डिसीजन लिया है। तो फिर बिग बॉस ने वोटिंग कराई और सबने शहबाज को वोट किए और गौरव से जो है वो शहबाज कैप्टन बन गए। मुझे गौरव पे इतना हंसी भी आ रही है, अफसोस भी हो रही है बेचारे पे कि वो पूरे सीजन से लगा हुआ है, कैप्टन बनूंगा मैं, कुछ करके दिखाऊंगा, कैप्टन बनूंगा मैं, कुछ करके दिखाऊंगा। वो वाला टाइम ही नहीं आ रहा, मैं देखना चाहती हूँ वो कैप्टन बन के क्या ही करके दिखाने वाला था। वो टाइम आते आते फिर उसे छीन लिया गया। मुझे गौरव की शक्ल देखनी है उस वक्त जब उसे कैप्टनसी छीन लेंगे। आज के एपिसोड में मृदुल जो है वो आउट हो चुके हैं, एविक्ट हो चुके हैं। जो न्यूज आ रही थी वो सच हो गई हैं। जैसी जैसी एविक्शंस हो रही हैं ना, अब मुझे तो शौक लगना बिल्कुल बंद हो चुका है। मैं बिल्कुल हैरान ही नहीं होती कि अच्छा अब ये हो गया तो ये हो सकता है, अगर ये एविक्ट हो गया है तो हो सकता है। क्योंकि जैसे पहले पहले जिशान को आउट कर दिया था तो हैरानी हुई थी कि ये क्या, जिशान कैसे आउट हो सकता है। बसीर को आउट किया, ओहो ये बसीर को क्यों आउट कर दिया है। अभिषेक हुआ, अब आते आते मृदुल कर दिया, तो अब जो है नॉर्मल हो गया ये चीज के ना। अब भी बिग बॉस वाले कुछ भी कर सकते हैं, तो इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो अब तो हैरानी होती ही नहीं कि ये बिग बॉस वालों ने ये कर दिया है। मृदुल को उन्होंने निकालना ही था, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये फिनाले में पहुंच गया तो इसकी वोटिंग ज्यादा है, ये ना कुछ करते हुए भी विनर बन जाएगा। तो उसको या तो उन्होंने घर के अंदर ही वोट करा के कि हाँ जी आप लोग डिसाइड करें कि ये कौन डिजर्विंग है और कौन नहीं, यूं करके उन लोगों ने या तो निकालना था, या तो ये इस तरह का ड्रामा क्रिएट करके इन्होंने निकाल दिया। अब कौन ही बता सकता है ऑडियंस जो है वो बाहर से आई है या बिग बॉस की अपनी ऑडियंस थी। कोई कहीं पे लिखा तो नहीं था ना उन्होंने कि हमें ऑडियंस चाहिए, या जिन्होंने आने आ जाओ, या उनके किसी पेज पे लिखा हो या उनकी ऐप पे आ रहा हो कि यहाँ पे हमने ऑडियंस बुलानी है या तो आ जाओ। कहाँ से पकड़ के, सड़क से पकड़ के आए हैं, कहाँ से पकड़ के आए, अपनी ही ऑडियंस बिठा दी है। ये ड्रामाबाजी हम लोगों को पागल बनाने के लिए जो मर्जी आप लोग करते रहें। अब तो किसी बात पे यकीन नहीं आता, अब पता है कि ये जो है सब गलत हो ही रहा है। अब चुप करके हम बस देख रहे हैं गलत होता हुआ, कि बस ये किसी तरह सीजन खत्म हो जाए। मैंने इस दफा रिव्यू करना शुरू कर दिया है, तो अब बिग बॉस देखना इतना मुश्किल अजाब हो गया है ना कि मैं अगर यहाँ पे वीडियोस बनाने ना आती तो मैं बिग बॉस देखना ही छोड़ देती। क्योंकि इतना इतना बुरा सीजन जा रहा है। हर दफा इविक्शन जो होती है वो इस तरीके से की जाती है, इतनी बुरी की जाती है कि सारी एक्सपेक्टेशंस अब बिग बॉस से खत्म हो गई हैं। ये नहीं कह रही कि मृदुल मेरा कोई फेवरेट था, मृदुल कोई मेरा फेवरेट नहीं था, और उसकी कोई गेम थी भी नहीं, कुछ नहीं था उसका। ठीक है नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उसको निकाला गया है वो बहुत गलत थी। अब ऑडियंस कहाँ से आई है, कहाँ से नहीं आई है, कौन से शहर से आई है, किधर से आई है, क्या पता। अब अगर मृदुल के शहर से आई होती तो मृदुल आज टॉप पे होता ना, वो कैप्टन बन के बैठा होता। अब कौन से शहर से आई है जिसने जाके सिर्फ जो है शब्बाज को इतने वोट दिए हैं और गौरव को इतने वोट मिले हैं। जो फरहाना को लव यू कह रहे थे, फरहाना को इतने वोट्स ही नहीं मिले। टास्क पे हम आते हैं। पहले जो है एपिसोड स्टार्ट हुआ, दिखाया फरहाना और जो तानिया है वो अशनूर के बारे में बात कर रहे हैं कि इसने जो है माइंड सेट कर लिया है। अब हम जितना भी कोशिश कर लें ये हमसे बात करने को तैयार नहीं है। तानिया ने भी कहा कि मैं जितनी भी कोशिश की है ना इसके साथ मेरी इक्वेशन ठीक नहीं हो सकी है। फरहाना ने भी यही कहा, और अशनूर भी कोशिश नहीं करती है लोगों से बात करने की। भी अब थोड़े से लोग रह गए हैं तो आपस में बंदा बात करता है कि अब जाने वाले हैं, क्या दुश्मनियां लेके जानी है। पर अशनूर ना ट्राई करती है, ना बैठती है, ना बात करती है, कुछ नहीं करती। अच्छा, अमाल जो है अपनी स्ट्रगल स्टोरी सुना रहा था, वो अपनी तरफ से सुना रहा था कि वो मैंने कितना स्ट्रगल किया है। पहली फ़िल्म जो है मुझे सलमान की मिल गई और मैंने सलमान की फ़िल्म का म्यूज़िक डायरेक्ट किया, और वो जो है फ्लॉप हो गया म्यूज़िक, और फिर ना मुझे किसी ने काम नहीं दिया और मैं इतना डिप्रेस हो गया, तो फिर मैं अपनी जो है मासी के पास चला गया जो न्यूज़ीलैंड है। तो गौरव वो कह रहे थे उसकी स्ट्रगल स्टोरी पे मज़ाक बना दिया कि वाह भई वाह! क्या स्ट्रगल स्टोरी है। पहला-पहला काम मिला सलमान के साथ। अच्छा, हम लोगों को पहली दफ़ा यहाँ सलमान से मिलना नसीब हुआ है, और फिर तुम जी डिप्रेस हुए तो तुम कहाँ गए जी अपनी मासी के पास? न्यूज़ीलैंड। हमारी मासी है ही कानपुर में, हम कानपुर से कानपुर में ही जा सकते हैं। ये क्या स्ट्रगल स्टोरी हुई? तो अम्मा ने कहा तुम लोग तो सीरियस ही नहीं होते, तुम लोग ने इस चीज़ का भी मज़ाक बना लिया। लेकिन ये बात सच है कि हर किसी की स्ट्रगल डिफरेंट है। हो सकता है कि उसके लिए ये बहुत बड़ी बात हो और तुम लोगों के लिए ना हो। तो सबका सिचुएशन, स्ट्रगल सब डिफरेंट है। गौरव किसी और स्ट्रगल से गुज़र के आया होगा, उसने बहुत सारी चीज़ें और फेस की होंगी जो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रगल है। तो शायद अमाल के अकॉर्डिंग वो स्ट्रगल थी, क्योंकि वो एक नेपो किड है, उसने बचपन से किस तरह की ज़िंदगी गुज़ारी होगी, फिर उसके लिए मेबी ये चीज़ें और ये स्ट्रगल ज़्यादा हों। तो आप किसी को जज नहीं कर सकते कि फिर फरहाना वाला मोमेंट दिखाया गया कि फरहाना ने जो है वो कनिका को थैंक यू बोला और हग वगैरह किया, अभी आपने मेरे लिए जो एक चीज़ की है, मुझे ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं बहुत फ़ील करती हैं और मैं मेरे दिल पे लग गई हैं। मैं आज से आपकी बेटी हूँ, सबको बता दो ये वो। तो कोनिका भी जो है बहुत इमोशनल हो गई। कोनिका जी का मुझे ये बहुत चीज़ अच्छी लगती है, चाहे वो जिससे जितना भी लड़ ले ना, कोई भी आके उनसे थोड़ा-सा भी प्यार से बात करता है ना, तो वो पिघल जाती हैं और सब चीज़ें भूल जाती हैं। कोनिका जी और फरहाना की हालाँकि कितनी बहस हुई है और कितनी गंदी-गंदी लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन वो उस वक़्त जो है वो इमोशनल हो गई और कहा कि मुझे तुम्हारा जो ये हग है वो फ़ील हुआ है। ये बाकी कुछ लोग जो हैं हग करते हैं उसकी कोई फ़ीलिंग भी नहीं आती है। तो अमाल ने बाद में उसको भड़काने की बड़ी कोशिश की इस चीज़ पे। नहीं, नहीं आपके पीछे तो इतनी बातें करती है, ये है, वो है, ड्रामा कर रही हो। अब भाई अगर एक वो मोमेंट ले रही है, तुम लोगों को इसमें भी तकलीफ़ है कि कहीं पॉज़िटिव नज़र आ ही ना जाए।
फरहाना का दिल कहीं अच्छा नज़र आ ही ना जाए, नहीं, नहीं उसमें भी कोई कमी होगी, नहीं, नहीं वो भी कुछ इस तरह गेम के लिए कर रही होगी। इतना तुम लोग उससे जेलस हो ना। ये हो रहा है कि प्रोमो में क्या दिखा रहे थे कि तानिया यूँ मुँह बना के खड़ी है कि इन दोनों का प्यार चल रहा है और तानिया ना बड़े गुस्से में खड़ी है, बड़ी जेलस दिखाई गई। हालाँकि वो बेचारी कितनी खुश हो रही थी, वो कह रही थी मुझे पता है कि इसको कौन-सी चीज़ अच्छी लगी है, बाहर बैठ के भी वो खुश हो रही थी, कह रही थी कि हाँ, वो तुम्हें जो खाना उन्होंने अलग करके दिया, इस चीज़ पे तुम खुश हो रही हो ये वो। तो वो कोई जेलस नहीं हो रही थी। क कैसे प्रोमो काटते हैं यार इतने अजीब से कि एक बंदा देख के कहे, ओह हो! तानिया तो जेलस हो गई, तौबा! क्या हो गया, वो हो गया। फिर जो है बिग बॉस ने सबको असेंबली रूम में बुलाया और कहा जी लास्ट राउंड जो है वो ये होगा कि ऑडियंस आएगी घर में और वोटिंग होगी। आप लोगों को सबको स्पीच देनी है और अपने ग्रुप ग्रुप में ही सबको स्पीच देनी है क्योंकि कल जो है एक-एक वोट मिला था एक-एक टीम को। तो फरहाना वाली तो कोनिका वाली टीम को भी 15 मिनट मिलेंगे, गौरव वाली टीम को भी 15 मिनट मिलेंगे, लेकिन जो शहबाज वाली टीम है उनको कोई पॉइंट नहीं मिला था तो इसलिए उनको मिलेंगे साढ़े 7 मिनट। साढ़े 7 मिनट लेके भी वो इतने वोट्स ले गया, क्या ही टाइम का हुआ डिफरेंस, कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ टाइम का। तो उन्होंने कहा जी जैसे ही ऑडियंस के लिए दरवाज़े खुलेंगे तो उस खुले दरवाज़े में से एक बंदा यहाँ से आउट होगा यानी मिड वीक इविक्शन होने वाली है। तो सारे इस चीज़ से डर भी गए थे कि अब क्या होगा, ये क्या होगा? तो गौरव वगैरह को पूरा कन्फर्म था कि मालती जाएगी। फाइनली जी आया टाइम बोलने का और पहला-पहला जो है मौका मिला गया गौरव वाली टीम को बोलने का। अच्छा गौरव की टीम के दौरान वो जब बोल रहे थे, कोई बंदा नहीं बोला। किसी ने पीछे बैठ के एक किसी को छेड़ा नहीं, तंग नहीं किया, उनको बोलने दिया आराम से। मुझे ये समझ नहीं आ रही ये डिसाइड किसने किया था कि ये पहले जाएगा या वो पहले जाएगा, वो बाद में जाएगा? ये चीज़ नहीं दिखाई गई कि वो क्या तैयारी कर रहे थे या किसने जो है ये पोज़ीशन सेट की कि ये पहले ये बंदा जाएगा, पहले वो बंदा जाएगा, ये बंदा जाएगा। मुझे लगता है मृदुल जो पहले गया है ना, उस वजह से भी उसको वोट कम मिले हैं क्योंकि जैसे आप देख लें तीनों टीम्स में जो पहला-पहला बंदा गया उनको वोट्स कम मिले हैं। तो मृदुल को पहले जो भेजा गया है मे बी उसका भी उसको डिसएडवांटेज मिला है। और मृदुल ने जो बातें की हैं, वो उसने बाहर की बातें की हैं, कि मेरी माँ ने ये कहा था और ये कहा था और यूँ है, वो है। उसको अपने घर की जर्नी बतानी चाहिए थी, कि मैंने घर में ये किया, मैंने ये किया। दोस्त का बताया है कि मैंने गौरव को दोस्त बनाया, आगे अपनी जर्नी बताता, वैसे क्या ही बताता, उसने कुछ किया तो है नहीं, उसकी कोई गेम प्लान थी ही नहीं, कुछ करता नज़र नहीं आया, लेकिन वो फिर भी कुछ घर के बारे में बताता है कि मैंने ये किया या वो किया, तो शायद कुछ अच्छी उसकी स्पीच होती, पर उसकी स्पीच बिल्कुल मतलब नहीं थी, अपीलिंग नहीं थी कि उसके लिए कोई वोट किया जाए। उसके बाद फिर नीत ने जो है जोक्स वगैरह किए और जोक्स ज़्यादातर किस पे थे? फरहाना पे। फरहाना से तुम लोग शुरू होते हो और फरहाना पे खत्म हो जाते हो, तुम लोगों की जर्नी है ही नहीं। तुम क्या ही अपनी जर्नी के बारे में बताओगे क्योंकि तुम्हारी सारी जर्नी जो है वो फरहाना पे तो डिपेंडेंट है। उसके बगैर तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं खेल ना। उस पे सारे जोक्स करते रहे, फिर एक आधा जोक जो है वो उसने शहबाज़ पे कर दिया। यानी जोक्स वगैरह उसके अच्छे थे। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि ट्रॉफी लेके आना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन तुम अच्छे से रहो, अच्छा इंसान बनो, अच्छा इंसान दिखो और जो है ये चीज़ इम्पोर्टेंट है ताकि ये ना हो कि मैं ट्रॉफी भी ले जाऊँ पर मैं शीशे में खड़े होके अपने आप से आँखें भी ना मिला सकूँ। तो मैं सही बात करता हूँ, सही का साथ देता हूँ, तो उसने ये बातें की। फिर जी गौरव आ गया। गौरव के तो अब एक-एक जो है ना मुझे चीज़ से ना वो एटीट्यूड झलकने लग गया ना, मैं टीवी का स्टार हूँ, आप लोगों के घरों में देखा गया होगा, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो फिर आपके माँ-बाप ने देखा होगा, ये देखा होगा, वो होगा, जिसने नहीं देखा उसको टीवी ले लेना चाहिए, ये है, वो है। और उसने जो फ़िज़ूल मुझे तो उसकी बिल्कुल ही गौरव से तो मुझे ऐसी चिढ़ हो गई है ना, क्या वो जो भी बोलता है मुझे लगता है बस इसका खत्म करो, जल्दी करो। अच्छा इनकी पूरी टीम के दौरान किसी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। कल के एपिसोड में भी जब गौनिका वगैरह की टीम बात कर रही थी, तो ये दोनों टीमें उस पे चढ़ी हुई थी। उनको बोलने तक का मौका नहीं दे रहे थे। आज फिर वही हुआ कि जब ये टीम बोल रही है, तो सारा घर बैठ के उसको चूँ, 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 चूँ कर रहा है। उनको बोलने ही नहीं ऑडियंस से बात तो करने दो, उनकी बात पहुँचाने तो दो। नहीं, बीच में चाँ, 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 चाँ मृदुल जो इतना ज़्यादा चहक रहा था ना, मुझे उसकी हो रही थी कि ये जो इतना चहक रहा है, अभी थोड़ी देर बाद इसने ही आउट हो जाना। गौरव और मृदुल की जो ये चूँ, चूँ, चाँ, चाँ लगी हुई थी। हँस रहे थे ना, अभी ये सबसे ज़्यादा यही रोने वाले हैं। मुझे इस चीज़ पे ही वो हो रही थी कि हँस लो बेटा, हँस लो, अभी तुम लोगों की रोने का टाइम आने वाला है। अच्छा, बिग बॉस ने भी बीच में इंटरफेयर करके ये नहीं कहा कि आप लोग मत बोलें, ना बोलें, ठीक है? ऐसे ही शहबाज़ की टीम के टाइम आया, तो मालती बोल रही है, तो फरहाना ने एक लफ्ज़ बोला, तो मालती कह रही है, "चुप हो जाओ, बिग बॉस ने मना नहीं किया है।" तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि बिग बॉस ने उनके टाइम पे मना क्यों नहीं किया? कोनिका की टीम में पहले आई फरहाना, फरहाना ने बहुत अच्छे से स्टार्ट किया, एक शेर से स्टार्ट किया, फिर अपनी जर्नी बताई कि जो भी मैं हूँ, मुँह पर हूँ, सच बोलती हूँ, मैं किसी से डरती नहीं और मैं कभी गलत होती नहीं। अगर दाल खराब हो जाए, तो वो कुकर की गलती है, रोटी खराब हो जाए, तो वो आटे की गलती है, पर फरहाना की गलती नहीं है। तो मैं किसी के सामने झुकती नहीं और मैं ये सही का साथ देती हूँ और जो है बोलती हूँ। तो फरहाना बट जो है ये उसने सारा अपनी जर्नी के बारे में बताया। इस तरह ही बताना चाहिए था मिर्ज़ुल को भी कि अपनी जर्नी के बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताना चाहिए था। फिर एंड में एक शेर से खत्म किया, फरहाना ने अच्छा बोला। फिर उसके बाद जो है कोनिका की बारी आई, कोनिका ने भी ठीक-ठाक बोला, उसने भी इतनी कोई ख़ास अपीलिंग नहीं की। आप लोगों ने ऑडियंस ने मुझे बचाया, उसको ये तो पता ही नहीं ऑडियंस तो नहीं चाह रही थी ना आपको, आपको तो मेकर्स रखना चाह रहे थे, आपको मेकर्स का थैंक यू करना चाहिए था, ना कि ऑडियंस का कि आप मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं, शुक्रिया, ये वो। अच्छा उसके बाद आई तानिया की बारी, तानिया ने एज़ यूजुअल अपनी स्पीच स्टार्ट की कि मैं अमाल को स्टोरी सुनाती थी और ये है, वो है और फिर आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, फिर उसने एक चिड़िया की स्टोरी सुनाई और बाकी सारे उसको बोलने ही नहीं दे रहे यार। क्या है बेशक जिस तरह की भी स्पीच दे रहे हो, जो कर रहे हो, बाद में तुम लोग एक-दूसरे के ऊपर बातें कर लो।
वो अभी उसका टाइम है, लेने तो पता नहीं क्या ही तकलीफ है, फिर भी उन तीनों में से तानिया को वोट ज्यादा मिले, जितना भी वो चूचे चू 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 करते रहे ना, फिर भी तीनों में से वोट जो है वो तानिया ज्यादा ले गई है। फिर मुझे ये समझ नहीं आती आफ्टर रिएक्शन क्यों नहीं दिखाते कि तानिया ने बोला क्यों नहीं जाके कि जितना तुम लोगों ने मुझे गिराने की कोशिश की है, तीनों में से वोट तो मुझे फिर भी ज्यादा मिले हैं, कोई फायदा तो नहीं हुआ तुम्हारा बीच में बोलने का। फिर जो है वो शहबाज की टीम की बारी आई, शहबाज में से पहले मालती बोली, मालती का बस मैं एंटरटेनमेंट हूँ, ये है अगर आपको मुझे रखना है आपको मिलेगी एंटरटेनमेंट 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 तो मुझे कहीं से नजर नहीं आती है उसकी, वो इरिटेट ही करती है, एंटरटेन नहीं करती है। और फिर जो है अशनूर, अशनूर की तो बहुत ही फजूल थी, वो जो शेर याद करके आई थी वो ही तक भूल गई, और फिर जाते जाते क्या अपना तो कुछ कर नहीं सकी, अभिषेक के नाम से वो वोट लेना चाह रही थी, मेरा जो दोस्त है वो जो चला गया है, अभिषेक का जो है वो डायलॉग बोल के चली गई, शायद भी मुझे उसके नाम से वोट मिल जाए। फिर जो है शहबाज की बारी आई और शहबाज ने अच्छा एंटरटेन किया, उसके जो जोक्स थे अच्छे थे सही में, ये बात नहीं बेशक मुझे शहबाज पसंद नहीं है पर उसकी स्पीच अच्छी थी, उसके जोक्स भी अच्छे थे, बहुत अच्छे से उसने बोला है। ये चीज नोटिस की है कि जो जो बंदा तीनों टीम में एंड में आया ना, उनको सारों को ना ज्यादा वोट्स मिले हैं। गौरव सबसे एंड में आया था तो उन तीनों में से गौरव को ज्यादा वोट मिले हैं। तानिया जो है वो सबसे एंड में आई थी तो तानिया को उन तीनों में से सबसे ज्यादा वोट मिले। शहबाज सबसे एंड में आया था तो शहबाज को उन तीनों में से सबसे ज्यादा वोट्स मिले। जो इन्होंने ऑर्डर रखा था वो ऑर्डर ही उनको ले डूबा है, क्योंकि पहला पहला बंदा कौन याद रखता है, एंड वाला जो बंदा है सबको याद होता है, क्योंकि फौरन उन लोगों को वोट, आखिरी बंदे की स्पीच खत्म होते ही उन लोगों को वोट देने थे, तो ज्यादा बंदा जो याद रखता है दिमाग में आखिरी बंदे की बात याद रखता है। तो ये जो ऑर्डर डिसाइड किए गए ना, ये ऑर्डर ही गलत डिसाइड किए गए। अच्छा मुझे इस बात पे हो रही थी कि जेलसी की इंतहा है कि जो पहला पहला जो बैच आया हुआ था वो सारे फरहाना को लव यू कह रहे थे, लव यू सपोर्ट कर रहे थे, तो इतनी जली सबकी, इतनी जली कि किसी के नाम को लेके किसी ने कुछ नहीं कहा, गौरव तक का नाम नहीं लिया किसी ने, तो फरहाना को कह रहे हो तो इतनी जली सबकी, कोनिका को भी हो रही हो कि अच्छा इसलिए तुम्हें वोट्स मिल रहे हैं, लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं, इसको क्या पसंद करें, इसको क्यों पसंद करें, ये तकलीफ मची हुई है कि लोगों को ऐसे पसंद है, ये गालियां चीजें पसंद है, ये लोगों को गालियां पसंद नहीं है, लोगों को असलियत पसंद है कि हमने फरहाना का बुरा साइड देखा है, अच्छा साइड देखा है, उसका गुस्सा भी देखा है, उसका सॉफ्टनेस भी देखा है, उसका प्यार भी देखा है, तानिया के साथ दोस्ती देखी है, कोनिका के साथ उसने हक करके जो अपना अंदर का सॉफ्ट दिल दिखाया है वो भी देखा है, मतलब हमने फरहाना की हर साइड देखी है, इसलिए हम उसके साथ रिलेट करते हैं। पर गौरव जो है वो अपने आप को अच्छा 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 बनाने के चक्रों में कंट्रोल करके ना वो गुस्सा कर रहा है ना अपनी कोई बुरी साइड दिखाता है, ऐसा तो कोई इंसान है ही नहीं ना। आप जिस तरीके से बनने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे नूर अपने आप को कंट्रोल कर रही है और गौरव अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, तो ये तो आप अपनी असलियत बाहर लेके आ ही नहीं, रियलिटी शो है तो रियलिटी तो आप दिखा ही नहीं रहे, आप तो अपना सिर्फ अच्छी साइड दिखा रहे हो, हर इंसान में अच्छी बुरी साइड है पर आप लोगों ने छुपा के रखी हुई है, तो इसलिए आप लोगों से लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। पर ये लोग, इन लोगों को समझ ही नहीं आ रही है, ये क्या है, इसको पसंद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये इतनी गालियां देती है फिर भी लोग इसको पसंद कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही, उसकी गालियां तो बीप भी नहीं हो रही, इन लोगों की तो हर गाली बीप कर दी जाती है, वो इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि तुम लोग भी सबसे गंदी घटिया घटिया गालियां दे रहे हो, सिर्फ उसकी गालियां जो है सलमान आके नोटिस करा जाता है तो वो नोटिस होती है, अपनी वाली तुम लोगों को फील ही नहीं होती कि हम लोगों ने भी कोई गाली दे दी है। फरहाना को थोड़ा रिलीफ मिला कि बाद में आके वो थोड़ा खुश फिर रही थी, और गौरव वगैरह क्या हुआ, रो रही है क्या, रो रही है क्या, तुझे अच्छा बोल दिया तो, अगर वो उस मोमेंट में अपना एंजॉय कर रही है तो इसमें क्या ही है, तुम लोगों को इस चीज से भी जेलसी है कि एक बंदा 2 मिनट के लिए खुश ना हो जाए। अच्छा तानिया ने आके जो कॉम्प्लीमेंट दे दिया कि तुम तीनों ने अच्छा किया था, तो तुम कॉम्प्लीमेंट ले लो आराम से, उस पे भी तुम लोग हंसी मजाक कर रहे हो, इसका बाद जब आएगी तो ये करके बोलेगी, अच्छे से कॉम्प्लीमेंट ले लो, तारीफ ही की थी ना। इसमें भी तुम लोगों की इतनी घटिया सोच है, पता नहीं कौन से लोग हैं जो इनको कह रहे हैं पॉजिटिव ग्रुप, पॉजिटिव ग्रुप, खाक पॉजिटिव ग्रुप है तुम लोगों के, इतने काले दिन। फिर जो है वोटिंग जो है वो काउंट की गई और सबसे ज्यादा वोट शहबाज के निकल के आए, वो सिर्फ मालती और अशनूर की वजह से ही हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने इतना घटिया परफॉर्म किया जिसकी वजह से शहबाज को इतने वोट मिल गए। गौरव वगैरह से भी ज्यादा 28 वोट उसको मिल गए, 25 वोट गौरव को मिले हैं, 21 वोट जो है परनीत को मिले हैं, और फरहाना और कोनिका को मिले हैं 16 16 वोट, और तानिया को मिले हैं 18 वोट, और मालती को मिले हैं 7 वोट, और अशूर को कितने मिले थे, मृदुल को जो मिले हैं 4 वोट, 4 वोट मिले हैं सिर्फ। और मृदुल का मुंह देखने वाला था, और मृदुल तो खुद भी बोल रहा था कि मुझे इनके ग्रुप में नहीं जाना चाहिए था, सबसे पहले पहले मेरी स्पीच थी और एंड में गौरव चले गए ना, तो शायद इसी वजह से हुआ है। तो वो बहुत ही डिप्रेस नजर आ रहा था, लेकिन वो रोया नहीं, जाते हुए सबको बहुत अच्छे से उसने मिला, हर किसी से ये नहीं रखा कि मैं इसको नहीं मिलूंगा उसको नहीं मिलूंगा, ये वो जैसे नेहा ने किया था, नहीं तुमने मेरे साथ बहुत कर लिया मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी, अब जा रहे हो, अब तुम्हारा बिग बॉस खत्म हो गया, अब बस हो गई है, गले मिलके बंदा जाता है बात खत्म करके। उसने सही कहा कि हाँ, गौरव ने भी कहा हम मिलेंगे, ये वो तो सबके साथ अच्छे से मिलके गया, और मुझे गौरव पे हो रही है, एंड तक गौरव को अपनी पड़ी है, तुम मुझे कैप्टन बनते नहीं देख सके, एक बंदा जा रहा है, उसका मोमेंट है, तुम अपनी ही बातें कर रहे हो, तू ना मुझे कैप्टन बने नहीं देख सका, उसके लिए यही इंपॉर्टेंट, वो बेचारा खुद घर से बेघर हो रहा है, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि ये इंपॉर्टेंट थी, गौरव को उस वक्त अपनी ही पड़ी थी। मुझे तो उस वक्त उसकी इतनी एक्टिंग लग रही थी ना, गौरव की बहुत एक्टिंग, पहले बैठा रह गया थोड़ी देर कि आंसू लेके आऊं, आंसू, और ना बड़ी मुश्किल से आंसू लेके आए, मुझे उसकी बिल्कुल जो है वो सीरियस नहीं लग रहा था, वो मुझे मुझे जहां तक लग गया उसकी एक्टिंग ही थी। अच्छा बाहर निकल के वो सारा अपना ले रहा है,
तुम उसके लिए रो रहे हो कि अपने लिए मैं उसको टीम में ही ना लेता, वो मेरी टीम में क्यों आया? वो अपने आप को बड़ा समझ रहा है कि मैं इतना बड़ा सुपरस्टार हूँ ना, मेरे साथ आ गया बेचारा इसलिए आउट हो गया है, मेरी वज़ह से हो गया है। मैं जो इतना सुपरस्टार हूँ, सारे लोगों ने तो मुझे ही वोट करना था ना, उसको तो किसी ने वोट करना नहीं था, इसलिए वो मेरे साथ आया ना, तो इस वज़ह से आउट हो गया। सारे रो रहे हैं कि मृदुल चला गया है। ये अपने ही ख़्यालों में गुम है कि मेरी वज़ह से हुआ है ये। अशनूर कह रही है, तुम्हें कैसे पता था कि ये टास्क आने वाला है, ये ऑडियंस आने वाला है, ये वोटिंग होने वाली है? तुम क्या अपने पे सारा ब्लेम ले रहे हो? नहीं, नहीं मेरी वज़ह से हुआ है, मेरे जैसा सुपरस्टार था ना उसकी टीम में, इस वज़ह से वो आउट हो गया, ये वो। मुझे तो गौरव पे बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो उसके लिए गमज़दा है कि नहीं, वो या तो सिर्फ़ कैमरों को दिखाने के लिए कर रहा था, बाहर भी नहीं उसका जाना नहीं बनता था, ये है, वो है, वो बहुत अच्छा बंदा था। रात को बैठ के हँस रहे हैं, मज़ाक कर रहे हैं ये लोग। यही तुम्हारा गम था मृदुल के लिए, वाह भई वाह! और फिर कह रहे हैं मुझे मृदुल के जाने का इतना गम नहीं है, ये देख के ज़्यादा गम हो रहा है। अगर वो तीनों बेचारी खुश हो रही हैं, इसमें तुम्हें क्या तकलीफ़ है? वो कपड़े पहन रही है, कनिका जो है वो कपड़े पहन-पहन के दिखा रही है। कमाल, फरहाना, तानिया उनकी तारीफ़ कर रही है, गाने गा रहे हैं। अगर वो थोड़ा शुगल कर ही रहे हैं, उनका फ्रेंड तो नहीं गया ना, तुम्हारा फ्रेंड गया है, तुम अपना अफ़सोस मनाओ। उनको देख के तुम क्यों जल रहे हो बैठ के? अजीब ही लोग हैं। बस उनको ये तकलीफ़ है कि वो क्यों खुश हो जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपनी गेम का कुछ अता-पता नहीं है। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हों, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।